नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, गद्य की विधा के अगले क्रम में मैं आज आपको बहुत ही रुचिकर टॉपिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। उस टॉपिक से आप बचपन से ही बहुत परिचित हैं। बच्चों, आपने अपने नाना नानी या दादा दादी से बचपन में कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, गुड्डे गुड़ी, परी परियों वाली, राजा रानी वाली। तो चलिए आज हम गद्य की विधा कहानी पर ही बात करते हैं। कहानी क्या है बच्चों? कहानी मानव जीवन का खंड चित्र है। खंड यानी कि टुकड़ा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी मनुष्य के जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उनसे प्रेरित होकर लिखी जाती है। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना या अंश का चित्रण होता है। मतलब कहानी किसी एक घटना के ऊपर लिखी जाती है। तुमने सुना होगा ना कि जब हमारे दादा दादी आपके कहानी सुनाया करते थे तो उसमें राजा रानी की कोई एक घटना, है ना, या कोई शिकार की घटना या जंगल के किसी जानवर की घटना, जैसे कि वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है या प्यासा कौआ कहानी तुम्हें याद हो गई होगी, है ना। तो उसमें किसी एक घटना का वर्णन होता है। यह लघु आकार की होती है। बच्चों, कहानी छोटी आकार की होती है, यानी कि छोटी होती है। इसका आरंभ और अंत बहुत ही कलात्मक व प्रभावपूर्ण होता है। बच्चों, कहानी सुनने में कितना अच्छा लगता है। जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। तो जो कहानी की शुरुआत है और अंत तक कहानी में जिज्ञासा, कौतूहल और कलात्मकता पूरी तरीके से बनी रहती है। यानी कि बच्चे उत्सुक होते हैं कि हाँ, अब आगे सुनाओ क्या होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि कहानी में किसी एक घटना का या किसी एक अंक का वर्णन होता है। इसका आकार छोटा होता है और इसमें मानव जीवन का खंड चित्रण होता है। बच्चों, ये खंड शब्द कई बार रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि कहानी में मानव जीवन का चित्रण होता है। ऑप्शन दिया जाएगा समग्र या खंड, तो आपको खंड लगाना है कहानी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी की प्रथम कहानी, यानी कि सुनी तो अपन ने दादा दादी के मुंह से सदियों से है, लेकिन जो लेखन कार्य प्रारंभ हुआ उसमें हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया। इंदुमती, और इसके जो लेखक हुए वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कहानी के तत्व, कहानी के कितने तत्व होते हैं? बच्चों, नाटक एकांकी की तरह ही कहानी के भी 6 तत्व होते हैं और सेम तत्व हैं। कौन कौन से? कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। यानी कि ये 6 जो तत्व हैं वो सभी में हैं। बस नाटक और एकांकी में रंगमंचीयता एक अलग से जुड़ जाता है। शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दोनों में बताई है। कपास दे भाऊ, कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। तो कहानी के कितने तत्व हुए बच्चों? कहानी के तत्व हुए 6। बच्चों, अब बात आती है कहानी के प्रकारों की, कि कहानी कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, कहानी के 4 प्रकार हैं। यानी कि कहानी मुख्यतः इन 4 स्थितियों पर लिखी जाती है। घटना प्रधान, यानी कि कोई विशेष घटना घटित हो जाए। चरित्र प्रधान, या अर्थात इसमें किसी नायक का या किसी महापुरुष का, या जैसे तुमने रामकृष्ण की कहानी सुनी होगी, विक्रमादित्य की कहानी सुनी होगी, तो चरित्र प्रधान, किसी पात्र के चरित्र को विशेष उजागर करने के लिए ये लिखी जाती है। वातावरण प्रधान और एक भाव प्रधान, है ना। जैसे कि भाव प्रधान कहानी प्रेमचंद की बहुत है, जैसे आपने ईदगाह, बूढ़ी काकी, है ना। तो इस प्रकार की सारी कहानी के 4 प्रकार हुए। कहानी का विकास क्रम। बच्चों, कहानी लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई और वो किस किस तरीके से किस किस काल में आगे बढ़ती रही, इसके विकास क्रम पर हम संक्षिप्त नजर डालेंगे। तो हमेशा की तरह, चूंकि गद्य का विकास ही 19वीं सदी में हुआ, तो भारतेंदु द्विवेदी युग, यानी कि कहानी के प्रारंभिक भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु द्विवेदी युग 1880 से 1917 तक के युग को भारतेंदु द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। जयशंकर प्रसाद ने लिखा छाया। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? छाया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। उसके बाद आया प्रेमचंद युग। बेटा, कहानी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में प्रेमचंद युग को जाना जाता है और विशेष कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार भी प्रेमचंद ही है।
प्रेमचंद के नाम पर ही प्रेमचंद युग का नाम पड़ा। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह, बहुत सी कहानियां हैं, तुमने बचपन से कई सारी कहानी अलग अलग क्लासों में पढ़ी होंगी। तो मैं यहाँ पर ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ऐसी कई कहानियां, जो भी आपको नाम याद हो प्रेमचंद की कहानी का, वो आप लिख सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद ने छाया, मैंने ऊपर बताया, और कहानी आकाशदीप, चाहे आप छाया याद कर लें या कोई सी भी कहानी याद कर लें जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद युग के बाद में प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि जो कि 1937 से आज तक जो काल कहा गया, उसको प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना गया। कई सारे कहानीकार आज भी कहानियां लिखते हैं। तो उनमें से एक नाम में यहां मैंने लिख दिया है, मोहन राकेश की वारिश और धर्मवीर भारती की मुर्दों का गांव। बच्चों, आप वर्तमान में आपके पाठ में जो भी कहानी आई हो, यदि वो प्रेमचंद की है तो आप उसे भी रचनाओं में लिख सकते हैं, और यदि वो किसी और राइटर की है तो आप प्रेमचंदोत्तर युग के बाद में उस राइटर का नाम भी और उस पाठ का नाम भी यहाँ पर याद करके लिख सकते हैं। बच्चों, अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं हैं या कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, प्रश्न 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा, इसमें मानव जीवन का खंड चित्रण होता है। और तीसरा, यह आकार में छोटी होती है, यानी कि कहानी लघु आकार की होती है। श्रेष्ठ कहानीकार, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद की कोई सी भी कहानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, मैंने शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में कहानी के बारे में बताया। कहानी की परिभाषा पूछी जा सकती है, कहानी के तत्व पूछे जा सकते हैं, और कहानी की विशेषताएं क्या है, या 2 कहानीकार और उनकी कहानी के नाम। तो यहाँ पर आप प्रेमचंद की कहानी याद कर सकते हैं, और आप जयशंकर प्रसाद को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद अगर आपने याद कर लिए तो वो नाटक में भी है, एकांकी में भी है, निबंध में भी है और कहानी में भी है। तो इस प्रकार से अब मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेती हूं कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया। तो बच्चों, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया, और राइटर है किशोरीलाल गोस्वामी। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। कहानी के तत्व 6, कहानी के प्रकार 4, और कहानी क्या है, कहानी मानव जीवन का खंड चित्रण है। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर किया होगा। मैं अगले क्रम में आपको उपन्यास और अन्य विधाओं के बारे में भी बताती रहूंगी। मेरे चैनल को बराबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, मुझे लाइक अवश्य करें बच्चों, क्योंकि आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।